मशरिक़ वस्ता के दिल में दो कौमें जो कभी इत्तेहादी थीं, अब एक ऐसे तसादुम के दहाने पर खड़ी हैं जो आलमी सतह पर निज़ाम को बदल सकता है। ये कहानी है ईरान और अमेरिका की। दोनों तहजीबें, दोनों नज़रियात और एक तारीख जो कशीदगी से भरी हुई है। दोनों तरफ के रहनुमा, उनके लोग और उनकी पॉलिसियाँ हर दिन एक नया बाब लिख रहे हैं इस तवील और पेचीदा कहानी का। दुश्मनियों के बीज 1953 में बोए गए जब CIA ने ईरान के मुंतखब वज़ीर आज़म मोहम्मद मुसद्दिक को हटा दिया। मुसद्दिक ने ईरान की तेल की सनत को नेशनलाइज कर दिया, जो कि मगरिब ख़ास तौर पर अमेरिका के लिए एक ख़तरा बन गया। CIA के मुदाखलत से ईरान में पहलवी ख़ानदान को दोबारा वापस लाया गया, लेकिन इसने ईरान के अवाम में अमेरिका के ख़िलाफ़ नफ़रत भर दी। 1979 में ईरान में इस्लामी इनकलाब आया और शाह की हुकूमत गिरी। फिर 1979 में अमरीकी सफारत खाने पर कब्जा कर लिया गया, जिसने दुनिया को दिखा दिया कि ईरान और अमरीका के बीच का फर्क कितना गहरा हो चुका है। इसके बाद ईरान की खारजा पॉलिसी में यकसर तब्दीली आई। अमरीका को इल्ज़ाम देते हुए ईरान ने अपनी नई इस्लामी हुकूमत कायम की और मीरास आज तक बरकरार है। ईरान का जोहरी प्रोग्राम हमेशा से तनाज़े का मरकज रहा है। 2000 की दहाई में ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्लांट्स को बढ़ाना शुरू किया, जिससे दुनिया भर में तशवीश बढ़ गई। ईरान का कहना था कि वो सिर्फ पुरअमन जोहरी तवानाई के लिए काम कर रहा है, लेकिन मगरिब को खौफ था कि ईरान इससे जोहरी हथियार बना सकता है। 2015 में ईरान P5+1 और JCPOA ममालिक ने मिलकर ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को कंट्रोल करने का वादा किया और बदले में पाबंदियां खत्म की गईं। लेकिन 2018 में अमेरिका ने इस मुआहदे से निकलने का फैसला किया और ईरान पर दोबारा इक्तिसादी पाबंदियां लगा दी। इसके बाद से ईरान ने अपना जोहरी प्रोग्राम दोबारा तेज कर दिया। आम जंग के अलावा एक सायादार जंग भी जारी है। साइबर हमले, प्रॉक्सी जंगें और जासूसी। ईरान अपने इलाके में हज़बुल्लाह, हमास और हूसी जैसे ग्रुपों की हिमायत करता है। ईरान की हिकमत अमली ये है कि वो बराह रास्त तसादुम से बचने के लिए अपने इत्तेहादियों के जरिए अपना असर और रसूख बढ़ाए रखते हैं। अमेरिका का रद्द अमल भी इतना ही खुफिया है। अमेरिका ने मुतअद्दिद ड्रोन हमले किए हैं और अपने इत्तेहादियों जैसे सऊदी अरब और इसराइल को मजबूत बनाया है। ये एक ऐसी जंग है जिसमें कोई भी फरीक बराह रास्त हमला नहीं करता, लेकिन जवाबी हमले जरूर होते हैं। ये एक पोशीदा जंग है जो अब ज्यादा वाज़ेह हो गई है, खास तौर पर जब साइबर हमलों और गलत मालूमात की मुहिमों का किरदार आया। जून 2025 में कशीदगी अपने उरूज पर पहुंची। अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर शुरू किया, जिसमें ईरान के जोहरी प्लांट्स को हदफ बनाया गया। ये एक ऐसी कार्रवाई थी जिसमें अमेरिका ने अपनी फौजी ताकत का वाज़ेह इशारा दिया। ईरान ने इसके जवाब में कतर के अलवतीर एयरबेस को निशाना बनाया। पूरा खित्ता एक मरतबा फिर जंग के दहाने पर आ गया। इस शिद्दत के बाद दुनिया ने देखा कि किस तरह सिर्फ एक गलत अंदाजा पूरी दुनिया को जंग की गहराई में डाल सकता था। इसने तमाम ममालिक को अलर्ट कर दिया, लेकिन इसके बाद भी कशीदगी कम ना हुई। एक नाजुक जंग बंदी मुआहदा हुआ, लेकिन असली मसाइल अभी भी हल नहीं हुए। ईरान अपनी यूरेनियम की अफजूदगी जारी रखे हुए है। इस तनाज़े के असरात सिर्फ मशरिक़ वस्ता तक महदूद नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया तक है। हार्मोज की तंग गुज़रगाह, जो आलमी तेल की तरसील का एक अहम रास्ता है, एक मुमकिना जंग का मरकज बन सकती है। अगर ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग होती है तो आलमी मईशत को शदीद धचका लग सकता है। दुनिया की सांस अटकी हुई है। सब अगले कदम का इंतजार कर रहे हैं। इक़वाम मुत्तहिदा और दीगर आलमी इदारे इस कशीदगी को काबू करने में मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। दुनिया चाहती है कि यह तनाज़ा पुरअमन तरीके से हल हो, लेकिन क्या यह मुमकिन है? जब तारीख का पहिया घूम रहा है तो एक सवाल पैदा होता है, क्या सफारत खारी कामयाब हो सकेगी? क्या हम अपनी पुरानी गलतियों को दोबारा दोहराएंगे? सिर्फ वक्त ही बताएगा। ये तनाज़ा सिर्फ ईरान और अमेरिका का नहीं, बल्कि पूरी दुनिया का है।